नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान अपने शो संविधान की शपथ के साथ। संविधान की शपथ इसलिए क्योंकि ये जो देश का संविधान है इसे भारत के आम लोगों ने बनाया और नीति बनाने वालों को यह संविधान सौंप दिया। देश संविधान से चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, इस संविधान की ही शपथ लेते हैं और देश में जो कानून हैं मूल रूप से संविधान की भावना के हिसाब से बने हुए हैं। इसीलिए हम हर मुद्दे को संविधान की कसौटी पर ही कसते हैं। और अब बताते हैं आपको विस्तार से आज के मुद्दे के बारे में। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में असीमानंद की रिहाई के बाद से लगातार बीजेपी भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रहार कर रही है। कर्नाटक में जहां अगले महीने चुनाव होने हैं, आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह मुद्दा उठा दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद की बात करके हिंदू धर्म को बदनाम किया और राहुल से माफी मांगने की मांग की बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। तो आज का मुद्दा यही है, क्या भगवा आतंकवाद के लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे? एक महान हिंदू संस्कृति जो लाखों सालों से दुनिया को सभ्यता का संदेश देती है, दुनिया को शांति का संदेश देती है, दुनिया को संस्कार का संदेश देती है, उसको टेररिज्म के साथ जोड़ने का पाप एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। इन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया है, हिंदू टेरर की व्याख्या करी। टेरर का कोई धर्म नहीं होता। श्री राहुल गांधी, आप सुन लो, आपको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। मैं ये मुद्दे के लिए कर्नाटक की जनता को भी अपील करना चाहता हूं। इस देश को, इस दुनिया को भगवा टेरर के नाम से, सेफ्रॉन टेरर के नाम से, हिंदू आतंकवाद के नाम से इन लोगों ने गुमराह किया है। कर्नाटक की जनता भी जब जब कांग्रेसी प्रचार में आए इसका हिसाब मांगे। देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद भगवा आतंकवाद को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, लेकिन क्या इस आधार पर कानूनी कार्रवाई होती है? आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर जो देश का संविधान है वो क्या कहता है। दरअसल संविधान की मूल भावना यह है कि बिना भेदभाव के कानून का पालन किया जाए और सबको न्याय मिले। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, इनमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो अब संविधान का ये दायरा, संविधान के इसी दायरे में चर्चा करेंगे हम। मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौरव भाटिया। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं गौरव भाटिया और अमेरिका में फाइनेंस की पढ़ाई की है गौरव भाटिया ने। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अजय कुमार सिंह। आपका परिचय कराते हैं अजय कुमार सिंह से। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जमशेदपुर से पूर्व सांसद रह चुके हैं अजय कुमार, आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं अजय कुमार। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आरएसएस संस्थापक, हेगड़ेवार की जीवनी के लेखक हैं। और बहस शुरू करने से पहले हम आपको एक अहम जानकारी देते हैं, कृपया ध्यान दें। एबीपी न्यूज पर मेहमानों से गुजारिश कि वो मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें, ऐसी बातें ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों, क्योंकि हमारा मकसद चर्चा करना है, शोर मचाना नहीं। हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी मेहमान शिष्टाचार से अपनी बात रखेंगे। तो आइए चर्चा शुरू कर लेते हैं। और इस चर्चा की शुरुआत से पहले मुझे याद आ रहा है 2014 लोकसभा चुनाव का वक्त। उस वक्त देश के एक बड़े जाने माने नेता, एक बड़े कद्दावर नेता, उनसे बार बार यह सवाल पूछा जाता था, क्या आप माफी मांगेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि माफी का क्या मतलब है, जख्म जो हैं वो माफी से भरते नहीं, अगर मैंने अपराध किया तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो। ये जवाब मुझे याद आ रहा था देश के एक बड़े नेता का। आइए अब चर्चा में सबसे पहले गौरव भाटिया के पास चलते हैं। गौरव, माफी की मांग का मतलब है क्या?
और क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, तो क्या आप बता सकते हैं मामला जो है वो देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का है, बहुसंख्यकों को बदनाम करने का है। क्या इसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है, होनी चाहिए गौरव भाटिया? बिल्कुल रोमाना जी, सबसे पहले तो देखिए, ये एक ऐसी जो ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय, ये फैसला आया है, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि हिंदू आतंकवाद जैसी कोई भी चीज नहीं है और ये कांग्रेस हेडक्वार्टर में बनाया हुआ एक आविष्कार था। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस जानी जाती है अपनी तुष्टीकरण की राजनीति की, और ये और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि तत्कालीन जो गृह मंत्री थे, चाहे वो पी चिदम्बरम हो चाहे सुशील कुमार शिंदे हो, इन दोनों ने जब ये मक्का ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद एक नया शब्द और नई व्याख्या दी जिसको हम लोग हिंदू टेरर कह रहे हैं। आज न्यायालय का फैसला आ गया है और कांग्रेस में आज कोई ये नहीं कह रहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, बल्कि वो न्यायालय के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। एक और अफसर ऐसा था कि टिमोथी रोमर जो एम्बेसडर हैं यूएस के थे, उनके साथ एक वार्ता हुई और राहुल गांधी ने कहा कि एलईटी से खतरा नहीं है, एलईटी से ज्यादा खतरनाक हिंदू आतंकवाद है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज ये मांग कर गौरव भाटिया, मैं वक्त कि देख राहुल रही गांधी, थी। सुशील गौरव भाटिया 70 सेकंड पूरे हो गए, कुमार शिंदे 70 सेकंड पूरे हो गए गौरव भाटिया। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि यहां मुद्दा जो है वो देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के अपमान का मुद्दा है। आप पेशे से वकील हैं, बिल्कुल, माफी का क्या मतलब बनता है? हाँ। कानूनी कार्रवाई क्या होगी पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, क्योंकि ये तमाम नाम आप ले रहे हैं, ये बताइए देश को। हाँ बिल्कुल, देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वसनीयता। राजनीति में बहुत सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी संविधान में आस्था हो, और राहुल गांधी सांसद भी रहे हैं, संविधान की शपथ भी ली है, तो पहले तो नैतिकता के तौर पे और उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश से माफी मांगे। दूसरा, कानूनी कार्रवाई। मैं आपको बता दूं, 153A और 295A दो धारा हैं आईपीसी में कि अगर आप किसी भी धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे या जहर घोलने का काम करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बहुत बढ़िया। कोई भी तो जो नागरिक है देश का, अब तक वो उस पे कंप्लेंट फाइल कर 153A सकता और है। 295A के तहत बीजेपी की तरफ से जिनके नाम परसों से गिनवाए जा रहे हैं, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, राहुल गांधी, इनके खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया गया, ये बताइए देश को। नहीं रोमाना, देखिए, एक बात स्पष्ट है, पहले जैसा मैंने कहा, क्या आप ये कह रही हैं कि अगर मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ, कोई भी नागरिक मामला दर्ज करा सकता है और कानूनन अपराध भी ये है, तो लेकिन इससे क्या उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो हट जाएगी? क्या राहुल गांधी, जिन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद भारत में है और ये एलईटी से ज्यादा खतरनाक है, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, तो कांग्रेस को बाहर निकल के आके माफी नहीं मांगनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई एक होती है, मतलब कानूनी कार्रवाई का आप कदम उठा नहीं रही है बीजेपी, माफी की मांग बीजेपी कर रही है। नहीं, हम लोग तय कर लेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। भारत में कई नागरिक ऐसे हैं सामने आके पहले तो सियासत की जा रही है, आरोप यही तो, इसी वजह से तो गौरव देखिए आरोप लगते हैं, इसी वजह से आरोप लगते हैं कि हिंदू आतंकवाद का मुद्दा इतने बढ़ चढ़कर हर वक्त ये मुद्दा उठाया जा रहा है, इसीलिए विपक्षी आप पर सवाल ये उठाते हैं। अब मैं मूल मुद्दे पर आगे बढ़ रही हूं गौरव भाटिया, ये भी मूल मुद्दे से जुड़े हुए ही सवाल थे, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथ कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, अजय जी यहाँ पर मौजूद हैं। सम्मानपूर्वक कहूंगा, ये मूल मुद्दा नहीं है। मूल मुद्दा आज ये है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया, उसके जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने सारे हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया और गैर जिम्मेदाराना बात की। इन्वेस्टिगेटिंग तो पलट के आपसे भी पूछा जाएगा ना कि मूल मुद्दे पर आप लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे? अगर बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं का अपमान हुआ है, बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ बयानों के वीर बनेंगे बीजेपी वाले? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं उन तमाम लोगों पर? अब मैं आगे बढ़ जाती हूं, कांग्रेस की तरफ से अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, इस देश में जब आतंकवाद और मुसलमान का जिक्र होता है तो हर तरफ से यह कहा जाता है कि नहीं, आतंकवाद को धर्म से मत जोड़िए। बावजूद इसके 2010 से हमने इसी देश में एक सिलसिला देखा जिसमें पी चिदम्बरम साहब सामने आते हैं, सुशील कुमार शिंदे सामने आते हैं, वो हिंदू आतंकवाद भी बोलते हैं, वो भगवा आतंकवाद भी बोलते हैं। ये जो धर्म और रंग आतंकवाद का कांग्रेस ने देश को दिखाया, माफी मांगेंगे? देखिए, पहले तो
रुमाला जी, पहले तो चिदम्बरम साहब ने पहले ही कहा था कि उनकी जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था वो गलत है, और हम अब सार्वजनिक तौर से भी अभी भी कहते हैं कि जो शब्द की इस्तेमाल हुई थी, क्योंकि आतंक का कोई रंग नहीं होता है। लेकिन गौरव भाटिया जी भी अजीब विकीलीक्स के बयान पर राहुल गांधी जी के ऊपर जो हमले कर रहे हैं, उसी विकीलीक्स के आधार पर तो अरुण जेटली जी ने कहा कि जो हिंदू मुद्दा है वो एक राजनीतिक मुद्दा है, कोई आस्था नहीं है, हम तो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ये विकीलीक्स के माध्यम से हुआ था। तो ये बताइएगा कि सबसे बड़ा पाप क्या है कि पूरे जो है उनके जो है अमेरिका के चार्ज दी अफेयर जो राजनायक के नीचे जो के पद है, वो कहते हैं कि अरुण जेटली जी ने कहा था कि ये सब राजनीतिक मुद्दे, हमको कोई मतलब ही नहीं है, पब्लिक को गुमराह करने के लिए हिंदू धर्म के नाम पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी एक पोलराइजिंग फिगर है। ये सब मानिए ना विकीलीक्स पर गौरव भाटिया जी। पहले तो जो माफी आप देश से मांगिएगा कि इतने साल से देश को बेवकूफ बना रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। संविधान की शपथ जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी का रुख करते हैं। राकेश सिन्हा जी, बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कहकर किया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस मामले में माफी से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए, जवाबदेही तय की जानी चाहिए? रोमाना जी, इसके दो डायमेंशंस हैं, दो एस्पेक्ट हैं। एक तो आपने जो कहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान हुआ है, इसमें ये तो जाहिर ही है। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण डायमेंशन है। वह डायमेंशन यह है कि जब राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद सहित अनेक नेताओं ने, दो गृह मंत्रियों ने हिंदू आतंकवाद की, सैफरन टेररिज्म की बात कही, तो इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज्यादा असर हिंदुस्तान से बाहर पड़ा। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। पॉल मॉरिसन, हडसन इंस्टीट्यूट अमेरिका का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके थिंक टैंक के पॉल मॉरिसन ने एक आर्टिकल लिखा है, हिंदुइज्म एंड टेरर। उस आर्टिकल में कहा कि इस्लामिक टेररिज्म के पैरेलल एक हिंदू टेररिज्म है, जिसकी ओर हमारा ध्यान तब गया जब भारत सरकार के गृह मंत्रियों ने इसकी ओर ध्यान दिलाया। उसके बाद पाकिस्तान के जितने साइट्स हैं, उसका डिफेंस साइट ने 2015 में उस आर्टिकल को रिप्रिंट किया और दुनिया को कहा कि जो लोग इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म की बात करते हैं, भारत में जो छिपा हुआ टेररिज्म है वह सामने आ गया। राकेश सिन्हा सर, ये जो आप दूसरा डायमेंशन दिखा रहे हैं सर, ये तो देश की छवि दुनिया में खराब करने का काम हुआ सर। मतलब ये मामला तो और गंभीर हो जाता है। फिर ऐसे में तो कानूनी कार्रवाई क्यों ना हो इनके खिलाफ? मैं यही जानना चाह रही हूं। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना? मैं देखिए ये आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लड़ाई है। जिन लोगों ने आइडियोलॉजिकली इसको खराब किया है, इसको पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल बैटल है, और पॉलिटिकल बैटल पूरी दुनिया में, भारत और भारत के बाहर लड़ा जाना चाहिए और दुनिया को दिखाना चाहिए कि हिंदू सभ्यता संस्कृति जिसने कभी भी आतंक का सहारा नहीं लिया, मध्य युग हो, प्राचीन काल हो या आधुनिक युग हो, तीनों ही युगों में भारत का इससे बड़ा और पॉलिटिकल मैसेज कैसे जाएगा दुनिया भर में कि जिन्होंने हमारे देश में आतंकवाद का रंग और आतंकवाद का धर्म बनाया, दिखाया, हम उनको कानून के कटघरे में लाकर आ रहे हैं। अपने संविधान की मूल भावना से बने कानून के दायरे में लेकर आए ना उनको, उनकी जवाबदेही तय की जाए। इससे बढ़िया संदेश और भारत क्या दे सकता है, बताइए? अगर मैं गलत कह रही हूं तो आप मुझे आप करेक्ट कीजिए, बताइए। नहीं, कानून के कटघरे में लाने से ज्यादा अच्छा है कि जनता के कटघरे में लाकर इन्हें बेनकाब करना। देखिए, इनको जनता के कटघरे में लाकर बेनकाब करना और देश के बाहर के डिस्कोर्स में, जिस डिस्कोर्स में भारत विरोधी ताकतें शामिल हैं, उनके सामने कटघरे में आकर तो फिर उस तरीके से हिसाब हो नहीं पाता है ना सर, कि फिर तो माफी मांगते रहिए, आप माफी मंगवाते रहिए। दिल्ली में भी हमने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले कुछ कहते थे, बाद में उन्होंने माफी मांग ली, सबने उन्हें माफ कर दिया। अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी माफी मांगते हैं, नहीं, माफी क्यों सर? माफी से तो ऐसा लग रहा है जैसे विशुद्ध कोरी राजनीति की जा रही है माफी की मांग करके। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं?
संविधान की शपथ जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। गौरव भाटिया कह रहे हैं कानूनी कार्रवाई करने के विकल्प पर अभी पार्टी ने फैसला लिया नहीं है, हो सकता है आगे फैसला ले। लेकिन गौरव देखिए, यहां जो एक अहम बात राकेश सिन्हा जी कह रहे थे कि दुनिया भर में एक पॉलिटिकल मैसेज तो कम से कम जाना चाहिए ना। ऐसे में इसी तरीके की बात तो आर.के. सिंह साहब ने कही थी, जो उस वक्त गृह सचिव हुआ करते थे। कम से कम उन्हें मंत्रिमंडल से तो बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उन पर तो कम से कम कार्रवाई इतनी तो की जाए। रोमाना, सबसे पहले देखिए, आप कांग्रेस को क्लीन चिट देना चाहती हैं, आप दीजिए। आज जो चर्चा में मुख्य बिंदु है वो ये है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया। और मेरे चार आपने ये कैसे कहा कि मैं कांग्रेस को क्लीन चिट देना चाहती हूं? आपने ये किस आधार पर कहा? अपने पूरे डिस्कशन को मैं जवाब दे रहा हूं इसलिए कि आपने पूरे डिस्कशन को इस पे लिमिट कर दिया है कि क्यों एक्शन क्रिमिनल केस नहीं हो रहा। लेकिन मैं समझता हूं ये जो चर्चा का विषय है इससे बहुत बड़ा है। लोकतंत्र में जनता के बीच में जाके माफी मांगनी चाहिए। अब मैं 4 प्रश्न नहीं गौरव करने जा रहा हूं। देखिए, मैं सवाल आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि यहाँ पर बीच में मत टोकिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को क्लीन चिट दे रही हूं, तो मुझे ये कहने का पूरा अधिकार है कि मैं आपसे सवाल क्यों ना करूं कि आप सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। आप करिएगा, जो विपक्ष में है, जो विरोध में है, आप उनसे कह रहे हैं माफी मांगे। आप अपने घर से शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? आप आर.के. सिंह को आपने मंत्री बना रखा है, उन्होंने भी तो यही बयान दिया था। क्या उन्होंने बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान नहीं किया? रोमाना, आप अगर नहीं चाहती मैं 4 प्रश्न कांग्रेस से कर पाऊं, मैं बाद में 4 प्रश्न पूछूंगा। पहले आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। कोई भी मंत्रालय जो होता है वो किसके नीचे आता है? मंत्री के नीचे आता है। सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करता है? आप देख लीजिए, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का मंत्री को रिपोर्ट करता है। जब गृह मंत्री उस वक्त के कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे दबाव डालेंगे, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो एनआईए की, तो वो लोग क्या करेंगे? हम तो ये कहते हैं कि मंत्री को इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। और ये आवश्यक था कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। बीच में मत बोलिए प्लीज रोमाना, प्लीज। देखिए, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, अगर आपको डिबेट करनी है, मेरी बात पूरी हो जाए आप तब आइए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ही के प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं, प्लीज। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कोई गृह मंत्री कैसे कह सकता है, जब विवेचना चल रही है, कि ये हिंदू आतंकवाद है। विवेचना निष्पक्ष होनी चाहिए। और दो बातें मैं और क्वेश्चन पूछ लूं। अजय जी बता दें कि राहुल गांधी ने कब डिनाई किया विकीलीक्स की रिपोर्ट? दूसरा प्रश्न है, हिंदू टेरर नहीं बोलना चाहिए था, राहुल गांधी ने कब निंदा करी अपने मंत्रियों की? तीसरी बात, 2007 में जब मक्का ब्लास्ट हुआ, केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, किसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था? और चौथी बात, 2010 में चार्जशीट फाइल हुई, 3 साल तक क्या कर रहे थे सीबीआई और एनआईए? और सीबीआई को बदला क्यों गया? गौरव भाटिया, जवाब मैं ले लूंगी कांग्रेस के नेता से, लेकिन इस बीच दर्शक इस बात को समझें कि मुद्दा इस वक्त हिंदू आतंकवाद का, उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। यहां पर बीजेपी कांग्रेस बीजेपी ये खेलने के लिए हर कोई मैदान में उतरने के लिए बेताब नजर आ रहा है। संविधान की शपथ जारी है। क्या भगवा आतंकवाद पर राहुल गांधी माफी मांगेंगे? सीधे रुक कर लेते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लश्कर तैयबा से ज्यादा बड़ा खतरा राहुल गांधी को जो हिंदू आतंकवाद है वो नजर आ रहा था, अब माफी मांगेंगे? देखिए रुमाना जी, पहले तो ये विकीलीक्स पर क्यों सब लोग जो है इतने टिप्पणी दे रहे हैं? अगर उसी विकीलीक पर अगर हम लोग को जो अगर हम मान रहे हैं, या गौरव भाटिया जी, आर.के. सिन्हा मान रहे हैं, तो फिर देश से माफी मांगिएगा भाजपा और अमित शाह जी कि उन्होंने पूरा कहा कि हिंदू राष्ट्रवादी जो एक ढोंग है, सिर्फ वोट लुभाने के लिए है। तो ये तो माफी, ये तो और भी बड़ा पाप है। ये तो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, तो इसके लिए माफी मांगिएगा कि नहीं मांगेंगे? दूसरी बात है कि विधेय जी जो इनके सांसद थे, जो राम जन्मभूमि के जो आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने कहा कि 1400 करोड़ भाजपा ने गमन कर दिया। अरे बोलने दीजिए सर। अजय जी, अरे यार, अजय जी पहले पर ही रुक जाइए ना। वो पूछ रहे हैं कि ये कहां से आप लेकर आ रहे हैं अरुण जेटली की बात। गौरव भाटिया पूछ रहे हैं कौन सी पोस्ट है, बताइए। वो पूछ रहे हैं, आप जो इतनी देर से कह रहे हैं विकीलीक्स है। विकीलीक्स में 5 अक्टूबर 2005, गौरव भाटिया प्लीज लिसन, 5 अक्टूबर 2005
अजय जी, 1 सेकेंड, 5 अजय अक्टूबर जी, 2005 महाराज, आप ही के पास विकीलीक्स है क्या? अरे आपकी नहीं, हमारी अगर- आपकी विकीलीक्स अजय जी, और हमारी जो विकीलीक्स है वो जो है कूड़ा है क्या? सुन लीजिए ना बॉस, 5 कांग्रेस में अक्टूबर तो सभी कुछ लीक हो 2005 जाता में है। अरुण जेटली ने कैम्ब्रिज चार्ल्स एनालिटिका में अभी अमेरिकन- सारा गौरव कुछ गौरव लीक एक हो गया। मिनट को जवाब दे दें, उसके कैसे बाद आप अंदर आइएगा। कैसे गौरव जवाब सुन एक- लीजिए। अरे सच के सामने आपने सवाल पूछे थे गौरव चलिए, 4, आप अब बता उन्हें दीजिए जवाब ना, अब उन्हें रोमाना जवाब बात। देने दिक्कत दीजिए, क्या है, गौरव उसके बाद मैं भाटिया आपके जी? पास आऊंगी। गौरव ठीक है, वो अजय तो जी भारतीय जनता पार्टी की पहले बात करते, उन्हें कांग्रेस की बात ही नहीं करनी। वो तो नहीं बता पा रहे कि राहुल गांधी ने कभी निंदा करी हो पी चिदम्बरम की या सुशील कुमार पहले शिंदे तो जी की। सुने ना यार। अब मेरे गौरव प्रश्नों सुन का लीजिए उत्तर जवाब। भाई दिया साहब, आप उन्होंने। पहले सुनिएगा। चलिए, अब सुन लीजिए, आप ही बोलेंगे उसके बाद क्या, आइएगा। श्रीमान? ठीक है अजय जी, आइए। अरे डर मैं गए सुन रहा क्या? हूं। बोलिए बोलिए। ठीक है, हाँ, डर गए। राहुल गांधी से पहली तो हर बात- कोई डर जाता है। पहली बात इतना है कि नुकसान गौरव जो भाटिया देश का जो किया, हर भारतीय कोई डरता है उनसे। कब अरे भाई भ्रष्टाचार साहब, फैला दे सुनिए राहुल ना, गांधी, मिस्टर तो गौरव डरना तो भाटिया पड़ेगा जी। ना ऐसे नेता से। गौरव भाटिया जी, डिबेट नहीं होता है ऐसे। गौरव गौरव भाटिया जी, भाटिया- आपको अरे अपना आपको आवाज गौरव करना भाटिया प्यारा है, जरा आप जाकर संयम शीशे में से जाकर आप चिल्लाइए। उत्तर गौरव, अब डिबेट देखिए है आप यार। किस तरीके के तर्क रख रहे हैं। गौरव, मीनिंगफुल बहस कर रहे हैं हम, जरा सुन नहीं, आप लीजिए जवाब। उत्तर, वो उत्तर क्यों नहीं दे रहे? मैं चुप हूं, उत्तर दीजिए। ठीक है जी, अजय जी आ जाइए। दिक्कत क्या है रोमाना जी, इन लोग भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हमारे साथी हो, कभी भी आप अगर तथ्य सामने रखते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारा कहना है कि विकीलीक्स पर ऊपर जो इतने जो है गाना गा रहे हैं, तो पहली बात है कि 5 अक्टूबर 2005 में अमेरिका के राजनायक ने जो है एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें अरुण जेटली जी ने 2 बातें कही। एक तो जो है हिंदू नेशनलिज्म एक राजनीतिक मुद्दा है, इससे चिंता मत कीजिए, हम तो सिर्फ वोट लुभाने के लिए सब करते हैं। दूसरा, मोदी इज अ पोलराइजिंग फिगर, नरेंद्र मोदी जी पोलराइजिंग फिगर है। तो ये 2 बातें तो पहले तो स्वीकार कीजिए, क्योंकि विकीलीक्स पर इतने जो शपथ खा रहे हैं ये लोग, पहले उस पर। दूसरी बात है कि वो उन्होंने कहा कि आरके सिंह एक सचिव थे गृह मंत्रालय में, तो मंत्री जो बोलते हैं। तो भाई साहब, फिर जब पिल्ले जी जब इशरत जहां वाले एफिडेविट में तो पूरे टीवी में जाकर बोले थे कि सचिव ने यह कहा था, इशरत जहां एफिडेविट में चिदम्बरम साहब का विरोध किया, उस वक्त पिल्ले साहब गृह सचिव थे, उनकी बात आप मान रहे हैं। अब आरके सिंह गृह सचिव थे, उनकी बात नहीं मान रहे। इतने जो है ना, अरे आप कांग्रेस की, अब रोमाना में आना डबल चाहते हैं स्टैंडर्ड सरकार। आपने समय दिया, कांग्रेस ने उत्तर नहीं दिया। अब चलिए मैं आता हूं, मैं कुछ और आरके बातें सिंह को बताना चाहता बर्खास्त हूं। कीजिए, आरके सिंह कोई को नहीं, चलिए, निकालिए, ठीक है। आरके सिंह को जो है अब शर्म आनी रोमाना, चाहिए। आपकी इजाजत आप से मैं आ आरके सिंह को सकता हूं निकालिए चर्चा में, पहले या केवल मंत्रिमंडल ठीक से। है अजय जी, ठीक है, ठीक है अरे अजय भाई जी, साहब, जब टीवी ठीक में है अजय आते जी, हो आप तो जो थोड़ा मांग होमवर्क कर रहे हैं वो करके देश आइए। सुन रहा है। अजय जी, आरके आप सिंह जो जी को मांग कर निकालिए रहे हैं वो पहले। देश सुन रहा है। दम बंद गौरव है सबसे। भाटिया, देखिए विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है हिंदू आतंकवाद का मुद्दा, जिसने हिंदू बहुसंख्यक देश में जो हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, दुनिया भर में देश बदनाम हुआ। भाई कम से कम घर में जहां कार्रवाई कर सकते हैं, अब ये विपक्षी तो मान नहीं रहे हैं, कांग्रेस वाले तो माफी मांग नहीं रहे आपके कहे से, कम आप ही मिसाल कायम कर दीजिए आरके सिंह पर कार्रवाई करके। रोमाना, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले भी दिया, जब प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह और उनकी नाक के नीचे तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम आविष्कार करते हैं हिंदू आतंकवाद का, तो आप सेक्रेटरी पे कहां चले जाते हैं? पहले तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि मंत्री तक ऐसी भाषा बोल रहे थे। अच्छा। अब बड़ी बात जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति की है जो कांग्रेस करती आई है। आप देखिए ये जो हिंदू अच्छा, आतंकवाद हुआ, गौरव आप इसकी वजह वकील से हैं। गौरव देखिए, मुझे इसी बात पर आपको रोकना पड़ेगा। गौरव मुझे यहीं आपको एक सवाल गौरव जी, एक सवाल। गौरव, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे। गौरव, आप वकील हैं, क्या अफसर की जिम्मेदारी, क्या अफसर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? गौरव, आप मुझसे बेहतर तरीके से कानून को जानते हैं। गौरव भाटिया, आप वकील हैं। गौरव, आप मुझसे बेहतर तरीके से कानून को जानते हैं। गौरव, क्या अफसर की कोई जवाबदेही नहीं होती? आप ये बता रहे हैं भारतीय कानून ये कहता है कि जो मंत्री कहेगा उसमें अफसर को क्लीन चिट मिलेगी क्योंकि अफसर ने मंत्री के कहे पर काम किया। ये कह रहा है ये देश का संविधान और इस संविधान की मूल भावना से बना कानून। आप तो वकील हैं गौरव, आप जवाब दीजिए, मैं कुछ नहीं कह रही हूं, आप बस बताइए। संविधान की मूल भावना मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए। संविधान की मूल भावना में आप देखिए
कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फर्स्ट अमंग्स इक्वल होता है, लेकिन जो मंत्री तय करता है वो पूरे कैबिनेट की जिम्मेदारी होती है। और आप सही कह रही हैं, जो सचिव होगा मंत्रालय का वो मंत्री के नीचे आएगा और जवाबदेही पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है, प्रधानमंत्री उसमें शामिल होता है। तभी मैंने कहा मनमोहन सिंह को बाहर आके माफी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आके माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू आतंकवाद ये टर्म जो बना इसका आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में हुआ। उनको लगा कि इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे और एक काउंटर निकाला गया इस्लामिक टेररिज्म का। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा अजय जी, आप जवाब दीजिएगा। मैं जरा सा राकेश सिन्हा जी को लेकर आना चाह रही हूं यहां पर। राकेश सिन्हा जी, ये दो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जो यहां पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं सर किस तरीके से राजनीति की जा रही है, और मुद्दा जरा देखिए कितना गंभीर मुद्दा है, हिंदू आतंकवाद का मुद्दा है। आपने एक और डायमेंशन भी इस मुद्दे में बताया, कैसे देश की साख जो है दुनिया में उस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगा। यहां ये लोग क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपने अपने विकीलीक्स दिखा रहे हैं। सर तुम्हारा विकीलीक्स, ये लो तुम्हारा विकीलीक्स, ठीक है। उसके बाद जिम्मेदारी से देखिए कैसे पल्ला झाड़ा जा रहा है, सहूलियत की राजनीति कैसे की जा रही है। आप प्लीज इसे समअप कीजिए। राकेश सिन्हा जी से मैं जवाब चाह रही हूँ। राकेश सिन्हा जी, आप प्लीज इसे समअप कीजिए सर। देखिए रोमाना जी आपने एक बुनियादी सवाल उठाया है, मैं उसका जवाब स्पष्ट रूप से देता हूं। आपने आरके सिंह जी का सवाल उठाया है और वह बहुत ही वैलिड सवाल है। आरके सिंह जी सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। जहां तक मुझे याद है 2014 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव था, जो पॉलिटिकल नैरेटिव दो गृह मंत्रियों ने सेट किया था और उस पॉलिटिकल नैरेटिव के अनुसार ब्यूरोक्रेट्स को बोलना पड़ता है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया, आज भारतीय जनता पार्टी का फर्ज होता है कि आरके सिंह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साफ कर दें, जिस बात को उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान कहा था उसे साफ कर दें। यह एक रास्ता प्रशस्त करेगा कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए कि वो देश से ही नहीं दुनिया से, हिंदू समाज सिर्फ भारत में नहीं रहता है, दुनिया के अधिकांश देशों में हिंदुओं की उपस्थिति है। और चूंकि भारत हिंदू बहुल देश है, इसलिए भारत में हिंदू आतंकवाद कहने का तात्पर्य है भारत आतंकवाद के सहारे जी रहा है। आप इस्लामिक आतंकवाद के पैरेलल एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं, ये पॉलिटिकल नैरेटिव सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने क्रिएट किया था और उस पॉलिटिकल नैरेटिव के अनुसार जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितनी जांच एजेंसियां हैं, उसके अनुरूप काम कर रही थी। आप बताइए, यदि गृह मंत्री कहता है जयपुर के अधिवेशन में सोनिया राहुल जी के उपस्थिति में कि हिंदू आतंकवाद है, सेपरेटरिज्म है, बीजेपी हिंदू आतंकवाद शब्द बोला जाता है, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए ना गौरव भाटिया, और इतना ही जवाब देश आपसे चाहता है। देखिए जो बात यहां पर राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं, इस जवाब का इंतजार तो हम बीजेपी की तरफ से कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से इस तरीके का जवाब आए, लेकिन क्या राजनीति में सीधा जवाब देना इतना मुश्किल हो जाता है? संविधान की शपथ जारी है, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जो हमारे साथ मौजूद है। गौरव, राहुल गांधी को रास्ता दिखाने के लिए आरके सिंह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखेंगे, जैसा कि यहां पर सुझाव आया है राकेश सिन्हा जी की तरफ से? रोमाना, पहले तो आप जो अनुच्छेद 75 है क्लॉज 3 जरूर पढ़िएगा। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। इसीलिए मैंने मनमोहन सिंह जी का नाम लिया और जो उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री थे। दूसरी बात, मैं आपको इतना जरूर बता रहा हूं कि अगर आप ये सवाल कांग्रेस से पूछती तो बेहतर होता, क्योंकि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे उन्होंने हिंदू आतंकवाद का इस्तेमाल किया। और इससे हुआ क्या, कर्नल पुरोहित जो कि विचारक राकेश सिन्हा ने एक सुझाव दिया है आपको, ये राजनीति जो हो रही है ना तू मैं वाली हिंदू आतंकवाद को लेकर, मतलब इसका कोई निष्कर्ष तो निकलना चाहिए ना। ये सिर्फ हिंदू आतंकवाद पहले गढ़ा जाना इसका, अब उछाला जाना इसका, ये सिर्फ राजनीति होगी क्या? मैं तो आपसे ये कह रही हूं, क्या राहुल गांधी को राह दिखाने के लिए आरके सिंह साहब जैसा सुझाव आया है राकेश सिन्हा जी की तरफ से कि हां उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, ऐसा होगा? नहीं, राकेश जी के सुझाव का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो भी उतनी ही गंभीर है। आप उसको अगर अनुमति दे तो मैं रखूं अपनी बात, बीच में मत टोकिएगा। तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं और शायद आप सोच सकती हैं क्यों आज कांग्रेस 4 प्रदेश में सिमट के रह गई है। वो इसीलिए क्योंकि रोहिंग्या पे राहुल गांधी चुप,
ट्रिपल तलाक पे राहुल गांधी चुप। कर्नल पुरोहित के जीवन के 9 वर्ष चले गए इसीलिए क्योंकि हिंदू आतंकवाद का आविष्कार हुआ। समझौता ब्लास्ट में यूएस इंटेलिजेंस ने कहा आरिफ कस्मानी पाकिस्तानी आतंकवादी जिम्मेदार है, इन्होंने उसको हिंदू आतंकवाद का रंग दे दिया। और मालेगांव ब्लास्ट में क्योंकि 9 लोग जो आरोपी पकड़े गए वो मुसलमान थे, वो छुड़वा दिए गए कांग्रेस के समय में। ये गौरव भाटिया आपने सब गिना दिया आपके चैनल पे। मैंने जहां से ये बहस शुरू की थी, अब आखिर में मुझे फिर से वही दोहराना पड़ेगा। सर, इतने पाप किए हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? अजय जी, आप नैतिक जिम्मेदारी का कुछ नहीं होती, आपका चैनल और आप नहीं समझते। राजनीति में नैतिक जिम्मेदारी बहुत बड़ी बात होती है। हिंदू आतंकवाद है या नहीं है, आज तो बता दीजिए 2018 में। देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। चिदंबरम साहब ने पहले ही कह दिया था, ये लोग जो झूठ के पुलिंदे जो है, जो झूठ लगातार असत्य कहने वाले लोग हैं। चिदंबरम साहब ने कहा था कि जो शब्द का प्रयोग गलत है। राहुल गांधी जी ने कहां है? विकीलीक्स का तो आरोप है, उसी विकीलीक्स में तो ये सब बातें आ चुकी हैं इस बहस में, ये सब बातें आ चुकी हैं इस बहस में। तुम्हारा विकीलीक्स, हमारा विकीलीक्स, हम सब दिखा चुके हैं एक दूसरे को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। अब समझिए जरा, मैं दर्शकों से बात करना चाहती हूं अब कि मुद्दा क्या है हिंदू आतंकवाद का, मुद्दा क्या है देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के अपमान का, उसे गढ़ा जाना, हिंदू भगवा आतंकवाद को गढ़ा जाना, उस पर राजनीति करना, उसे उछालना। भाई अंजाम तक तो पहुंचाइए। जो पापी है, जो दोषी है, उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? इस बहस के बाद मेरी राय, भगवा हिंदू आतंकवाद का पहले गढ़ा जाना और अब उछाला जाना, दोनों कोरी राजनीति। आतंक का धर्म से कोई लेना देना है नहीं, और जो ऐसी गलती कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले को महज सियासी रंग देकर छोड़ना नहीं चाहिए। हर खबर की लेंगे खबर, मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।